कहानी एक युवा परिवार पर केंद्रित है जिसमें फैबियोला, रॉय और उनकी बेटी टेरेसा शामिल हैं। हाल ही में टेरेसा को एक बड़े कुत्ते वाले बुरे सपने आए, जो उनके अमित जर्मन शेपर्ड पड़ोसी का परिणाम था। बास्केटबॉल खेल के बाद रॉय अपने पड़ोसी चावा के साथ बातचीत में संलग्न होते हैं, जिसका उद्देश्य उनके परिवारों, विशेषकर उनकी पत्नियों के बीच संबंधों को सुधारना है। वे उस शाम एक साथ रात्रि भोजन करने की योजना बनाते हैं। चावा और उनकी पत्नी अनाही रात्रिभोज का निमंत्रण देने के लिए फैबियोला और रॉय से मिलने जाते हैं। हालांकि फैबियोला और रॉय इसमें भाग लेने के लिए सहमत हैं, लेकिन वे पड़ोसियों के कुत्ते की उपस्थिति के कारण टेरेसा को अकेले छोड़ने के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। अनिच्छा से अनाही कुछ आपत्तियों के बावजूद अपने कुत्ते को शाम के लिए बंद करने के लिए सहमत हो जाती है। रात्रिभोज के दौरान उनके व्यवसायों के बारे में चर्चा होती है, जिससे चावा और अनाही की पशु अधिकार सक्रियता में भागीदारी का पता चलता है। हालांकि तनाव तब पैदा होता है जब उनका कुत्ता जैगर फैबियोला को परेशान करते हुए जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। जैगर को टेरेसा से मिलवाने की कोशिशों के बावजूद स्थिति बिगड़ गई, जिससे फैबियोला को अपनी बेटी के साथ अचानक चले जाना पड़ा। घर लौटने पर फैबियोला ने रॉय के सामने अपनी निराशा व्यक्त की, अपने पड़ोसियों से कटा हुआ महसूस किया, जिन्हें वह अपने कुत्ते के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए असंवेदनशील मानती है। अगले दिन टेरेसा को पता चलता है कि उसकी पसंदीदा गुड़िया को जैगर ने फाड़ दिया है। जब वह उसे वापस लेने की कोशिश करती है तो वह उसकी बांह काट लेता है। फैबियोला हस्तक्षेप करता है, हमले को रोकने के लिए कुत्ते पर विकर्षक स्प्रे करता है। अस्पताल में ये पता चला कि टेरेसा की चोट गंभीर है, संभावित रूप से उसकी बांह की गतिशीलता प्रभावित हो रही है। चावा और अनाही मुलाकात करते हैं। उपहार के रूप में एक भरवां जानवर कुत्ता पेश करते हैं, लेकिन माफी मांगने से इनकार करते हैं। बहस शुरू हो जाती है, जिससे परिवारों के बीच तनाव बढ़ जाता है। रॉय पुलिस से संपर्क करता है, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फैबियोला स्थानीय अधिकारियों से संबंध रखने वाले मित्र माकोस से कानूनी मदद लेने का सुझाव देता है। अनाही के विरोध के बावजूद माकोस जैगर को हटाने में सहायता करता है। अंततः जैगर को एक अवैध केनेल में ले जाया गया और इच्छा मृत्यु दी गई, जिससे रॉय शक्तिहीन महसूस करने लगा। घर लौटकर रॉय और फैबियोला हाल की घटनाओं के बारे में गर्मागर्म चर्चा में शामिल हो जाते हैं। उनके कार्यों की धार्मिकता पर सवाल उठाते हैं और दोषारोपण करते हैं। रॉय ने माकोस को शामिल करने के लिए खेद व्यक्त किया, यह महसूस करते हुए कि यह एक गलती थी। उस रात उन्हें बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे टेरेसा ने दावा किया कि उसने कुत्ते को खिड़की से उसे देखते हुए देखा था। फैबियोला ने इसे एक दुस्वप्न बताते हुए उसे आश्वस्त किया। अगले दिन रॉय और फैबियोला को पता चला कि बिजली कटौती उनकी बिजली के साथ छेड़छाड़ के कारण हुई थी। उन्हें एक पड़ोसी से पता चला कि अनाही को उनके पिछवाड़े में छिपते हुए देखा गया था। चिंतित होकर उन्होंने चावा से सीधे भिड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि चावा ने असुविधा के लिए माफी मांगते हुए अपनी पत्नी की गलती स्वीकार की। वह उन्हें स्थानांतरित करने के उनके निर्णय के बारे में सूचित करता है और विदाई उपहार के रूप में एक भरवां कुत्ता छोड़ता है। दुर्भाग्य से उन्होंने फैबियोला की कार के टायरों में भी तोड़फोड़ की। अपने पड़ोसियों के चले जाने से रॉय और फैबियोला राहत महसूस करते हैं। हालांकि टेरेसा का ये दावा कि कुत्ता लगातार उसे खिड़की से देखता रहता है, उन्हें चिंतित कर देता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें देखा जा रहा है और वे जांच करने का निर्णय लेते हैं। रॉय यार्ड का निरीक्षण करता है, जबकि फैबियोला को पता चलता है कि बरगला अलार्म खराब है। इस बीच माकोस कॉल करता है, लेकिन रॉय व्यस्त रहता है। फैबियोला परेशान करने वाली जानकारी प्राप्त करते हुए उत्तर देती है। चावा और अनाही नकली नामों का उपयोग कर रहे थे और यह उनका पहला धोखा नहीं है। यार्ड में रॉय को आधी जली हुई सिगरेट मिलती है, जिससे पुष्टि होती है कि उनके पड़ोसी अभी भी पास में हैं। उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। अंदर टेरेसा अपने भरवां पशु कुत्ते से चिपकी हुई है, क्योंकि फैबियोला ने एक खुली खिड़की देखी। एक घुसपैठिए पर संदेह किया। वे सुरक्षा के लिए खुद को अंदर बंद करके टेरेसा के कमरे में चले गए। जैसे ही रॉय अपनी खोज जारी रखता है, उसका सामना कुत्ते का मुखौटा पहने एक व्यक्ति से होता है जो उस पर हमला करता है, जिससे उसका घुटना घायल हो जाता है। इस बीच
खटखटाने की आवाज सुनकर फेबियोला टेरेसा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। दरवाजा खोलने से इनकार करते हुए वे खुद को संभालते हैं क्योंकि अनाही दूसरे कुत्ते का मुखौटा पहने हुए ताला तोड़ देती है। फेबियोला उसे बाहर रखने के लिए संघर्ष करती है। इस प्रक्रिया में अनाही का हाथ घायल हो जाता है। कुछ क्षण बाद उन्होंने दरवाजे पर रॉय की आवाज सुनी। चोट के बावजूद उसे देखकर राहत महसूस हुई। उसकी मदद से उन्होंने अनाही को बाहर रखते हुए दरवाजा सुरक्षित कर दिया। अव्यवस्था के बावजूद वे एक साथ और सुरक्षित रहने के लिए आभारी हैं। जैसे ही वे रॉय के घाव पर मरहम लगाते हैं, वे अपने अगले कदमों के बारे में सोचते हैं, ये जानते हुए कि उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने धोखेबाज पड़ोसियों का सामना करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जमीन। क्रोधित होकर वह फेबियोला और टेरेसा की ओर झपटा, लेकिन वे उसे चकमा देने और पिछले दरवाजे से भागने में सफल रहे। अपनी जान जोखिम में डालकर वे शरण की तलाश में अंधेरी सड़कों पर तेजी से भागते हैं। इस बीच चावा दुख और क्रोध से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को पालने में रखता है। अपनी पीड़ा में वह फेबियोला और टेरेसा का शिकार करके उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी पूरी दुनिया के नुकसान के रूप में उन्हें भुगतान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह प्रतिशोध से प्रेरित होकर रात में निकल पड़ता है। जॉर्ज के घर पर वापस फेबियोला और टेरेसा खुद को एकमात्र व्यक्ति की संगति में पाते हैं जिस पर वे इस दुस्वप्न पर भरोसा कर सकते हैं। जॉर्ज की मदद से वे अपने विक्षिप्त पड़ोसियों के चंगुल से बचने की योजना बनाते हैं। जॉर्ज, एक अनुभवी सेनानी, उन्हें आश्वासन देता है कि वह अपने जीवन से उनकी रक्षा करेगा। जैसे ही वे भागने की तैयारी करते हैं, फेबियोला उन घटनाओं पर विचार करता है जिन्होंने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। वह अपने प्यारे पति रॉय की मृत्यु पर शोक मनाती है और उनकी गंभीर स्थिति की वास्तविकता से जूझती है। हर गुजरते पल के साथ चावा और अनाही का खतरा बड़ा होता जा रहा है, जो उन्हें निराशा के कगार पर धकेल रहा है। बाहर जब वे सुरक्षा की तलाश में भूलभुलैया जैसी सड़कों पर घूमते हैं तो रात उन्हें अपनी ठंडी आगोश में ले लेती है। हर छाया अनदेखे खतरों को छुपाती हुई प्रतीत होती है और हर ध्वनि उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उनके दिलों में जीवित रहती है, जो उन्हें सभी बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है। अचानक उन्हें अपने पीछे गूंजती कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो उनके प्रतिशोधी पड़ोसी के लगातार पीछा करने का संकेत देती है। अपनी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ने के साथ वे अपनी गति तेज कर देते हैं। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि वे अब और नहीं भाग सकते, तो वे एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं, जो दूसरों की नजरों से छुपी होती है। इसकी छाया में शरण लेते हुए वे अपनी सांसें लेते हैं और अपने आप को उस अंतिम मुकाबले के लिए तैयार करते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही क्षितिज पर भोर होती है, फेबियोला और टेरेसा अंधेरे से बाहर आते हैं। उनके द्वारा झेले गए परीक्षणों के बावजूद उनका संकल्प अटूट है। जॉर्ज के साथ वे नए साहस के साथ उगते सूरज का सामना करते हैं, आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अंत में यह अंधेरा नहीं है जो उन्हें परिभाषित करता है, बल्कि वह ताकत है जो वे एक दूसरे में पाते हैं। प्यार और जीवित रहने की दृढ़ भावना से बंधे हुए हैं। और जैसे ही वे अपनी यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं, वे जानते हैं कि चाहे उन्हें किसी भी बाधा का सामना करना पड़े, वे स्वतंत्रता और मुक्ति की अपनी खोज में एकजुट होकर उनका सामना करेंगे। जैसे ही चावा को अपनी पत्नी के बेजान शरीर का पता चलता है, वह दुख और क्रोध से भर जाता है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह चाकू उठाता है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। आखिरकार वह ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां फेबियोला और टेरेसा छिपे हुए हैं। छुपे रहने की उनकी कोशिशों के बावजूद भरवां कुत्ते की आवाज उनके स्थान का पता लगाती है। गुस्से में चावा उन पर हमला करता है, लेकिन फेबियोला दृढ़ता से लड़ता है। वह एक हुक पकड़कर उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाने में सफल हो जाती है, जिससे वह अक्षम हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए फेबियोला और टेरेसा भाग जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। लिविंग रूम में वे अनाही को फर्श पर पड़ा हुआ पाते हैं। फेबियोला ने तुरंत अपनी जेब से कार की चाबियां निकाल ली। उसे एहसास हुआ कि यह उनके भागने का एकमात्र साधन है। वे वाहन तक पहुंचते हैं और अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फेबियोला बदला लेने के लिए तैयार है।
ये सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि चावा मर गया है। टेरेसा को कार में छोड़कर वह गोल्फ स्टिक के साथ घर लौट आती है, चावा को दूसरा मौका न देने का दृढ़ संकल्प करते हुए। फैबियोला उस पर तब तक लगातार वार करता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। अपना बदला पूरा होने पर वह अपनी बेटी से मिलने के लिए नीचे की ओर दौड़ती है। हालांकि उसे पता चलता है कि अनाही अब वहां नहीं है, जिससे टेरेसा की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हो गया है। फैबियोला बाहर भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। अनाही, जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वह केवल बेहोश थी, ने टेरेसा का अपहरण कर लिया है। घटनास्थल एक पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित हो जाता है जहां जांच चल रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अनाही और टेरेसा का पता नहीं लगा पाती। दिन हफ्तों में बदल गए। फैबियोला अकेली रह गई और अपनी बेटी की वापसी के लिए बेताब हो गई। इस बीच अनाही, जो अब एक महंगे घर में अकेली रह रही है, ने अपना रूप बदल लिया है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में लगी रहती है। देखने में सामान्य लगती है, लेकिन सच्चाई गंभीर है। अनाही जाहिरा तौर पर अपने कुत्ते के लिए रसोई में खाना बनाती है, लेकिन जब वह तहखाने में जाती है तो वास्तविकता का पता चलता है। टेरेसा को अनाही के तहखाने में बंधक बनाकर कुत्ते की तरह जंजीर से बांध दिया गया है। जैसे ही फैबियोला की मदद की गुहार अनुत्तरित रही, अनाही की भयावह हरकतों ने उनके जीवन पर छाया डाल दी, जिससे वे एक ऐसे